प्रिया मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो शिप मुझे दिख रही है स्क्रीन पर, क्या ये कोई नॉर्मल शिप है या फिर इस शिप में भी कोई ऐसी फैसिलिटीज हैं कि ये जिस कैप्सूल में है इस कैप्सूल को उस पर लोड किया जाएगा और फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा और वहीं पर ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा? कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज हैं उस शिप पर? नहीं, शिप पर एक्चुअली उन लोग के पास फर्स्ट एड के जैसा है, डिपेंडिंग ऑन अब जो खोलेंगे और एस्ट्रोनॉट्स का क्या हाल, इफ दे हैव सम इमरजेंसी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो उसके लिए तो होंगे, दे विल हैव कुछ इक्विपमेंट रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली द बेसिक इक्विपमेंट विल बी देयर इन द हॉस्पिटल ओनली। तो अभी तो टेम्पररी उन लोग के पास कुछ होगा कि अब जगह खोलेंगे तो ऑब्वियसली देखिए ये पूरे इम्पैक्ट से गिरा है, राइट? तो अभी शॉट्स नहीं बता रहे इन लोग एस्ट्रोनॉट्स के, लेकिन होपफुली ठीक ठाक होंगे। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोग को इसमें गिडीनेस हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, तो उस किस्म का इमीडिएट हेल्प के लिए आई एम श्योर वहाँ पे होगा कुछ, लेकिन द मोर सीरियस सपोर्ट जो रहेगा वो तो हॉस्पिटल में ही रहेगा। यहाँ ओनली हैव टेम्पररी फर्स्ट एड के जैसे, जस्ट फॉर इनिशियल, उस किस्म का होगा। तो देख रहे हैं आप ऑलरेडी वेरी अच्छा। और जैसा सभी ने बताया, मैं भी बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आपने ये कवर किया, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कंट्री में अदर देन वॉचिंग जो लोग देखते हैं टीवी पे आम तौर पे, उससे ज़्यादा अच्छा है अगर स्टूडेंट्स, बच्चे लोग ये देखें, ताकि वो अप्रिशिएट कर सके कि ऐसे चीज़ें करने में कितना प्लानिंग होता है, कितना साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रिपरेशन, सब कुछ ये चीज़ों में जाता है, जिसमें कितना एफर्ट जाता है। और जैसे मैं बता रही थी कि जिस तरह से इसरो भी अब उस दौर चल रहा है कि हमारा भी ISS होगा, गगनयान होगा, तो हम लोग को भी ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं वेरी सून। तो सब चीज़ें भी हमारे एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो नई नस्ल है, यंगर जनरेशन है, यही है जो फाइनली कंट्रीब्यूट करने वाली है ये चीज़ों को। तो ये जो आपका जो बेहतरीन प्रोग्राम और कवरेज है, जो लोग रात में बैठ के देख रहे हैं, आई थिंक से आई होप के इससे यंगर जनरेशन को इंस्पिरेशन हो, क्योंकि हम लोग भी, हमारी कंट्री भी इस ओर जा रही है, और उन लोग को ये एक्साइटमेंट में वो रियलाइज कर सके कि ये सब करने में कितना एक्साइटमेंट है, अलोंग विथ रिस्क एक्सेट्रा। ठीक है कपूर सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जब स्प्लैश डाउन हुआ, जब ये कैप्सूल पानी के अंदर गिरा, तो एक धक्का सा उन्हें महसूस हुआ होगा, या उन्हें और भी कोई चीज़ जो है वो हर्ट कर सकती थी? क्या कुछ ऐसा पेन जो वो महसूस कर पा रहे हो, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ना ये जो काफी स्लो था ये स्प्लैश डाउन, और जैसा कि एस्टिमेट बताया गया था कि 25 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा हाई स्पीड नहीं है। और ये तो देखिए, कैप्सूल तो पानी के अंदर पूरा गया भी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका थ्रस्ट पड़ा होगा पानी के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा। बहुत ज्यादा होता तो ये लगभग डूब जाता, फिर उतरा था। ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल में हमें बेफिक्र रहना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी एक और बात है कि ऐसे किसी भी शॉक अब्सॉर्प्शन के लिए जो है अंदर वो सारा इंतजाम है, क्योंकि जिस तरीके से जो है अंतरिक्ष यात्री बैठे दिखाए गए हैं, वो तो एक लाइन में है, चारों कुर्सियां जिनके ऊपर वो बैठे हैं, वो सिंहासन ही है, वो और बड़े विशेष प्रकार के हैं। क्वेश्चन तो रहेगा, तो वो डेफिनेटली वो जो है वो प्रोवाइड किया गया होगा। अच्छा, ये जो शिप है कपूर सर, मुझे उम्मीद है कि शायद आप भी ये तस्वीर जो है वो देख पा रहे होंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सा हेलीपैड टाइप का कुछ बना हुआ है। क्या यहाँ से उन्हें हेलीपैड के मतलब हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कहीं और पर शिफ्ट किया जाएगा क्या? ये हो सकता है, क्योंकि ना अब आखिर इनको मेडिकल टीम के हवाले किया जाना है, तो ये कैप्सूल एज इट इज जो है यहाँ से उठाया जाएगा जी, और एक स्थान विशेष में जहाँ पूरा इंतजाम है उसके जो हैचेस वहीं पे खोले जाएंगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा है शायद वही बात होने जा रही है।
हरीश, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पूरी टीम जो है वो वहाँ पर लगी हुई है उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें शिप पर पहुँचाने के लिए। ये इस पूरे प्रोसीजर में कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि स्प्लैश डाउन जो है वो बहुत ही सही समय पर हुआ, जो प्लानिंग थी, जो एग्जीक्यूशन था वो एकदम परफेक्ट था। जी देखिए, जो हमने सबसे पहले जो बोट्स देखे थे, जो 3 बोट्स वहां पर पहुंचे थे सबसे पहले, तो वो बोट्स का सबसे पहला काम होता है सेफ्टी चेक करना। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि जो कैप्सूल वहां पर पहुंचा है वो पूरी तरीके से सेफ है कि नहीं है। 10 मिनट का समय होता है, क्योंकि ये पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल के जरिए 10 मिनट का समय होता है। तो उसको पहले जांच किया जाता है कि क्या इसमें किसी भी तरीके से परेशानी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे रेडिएशन के एक्सपोज में होते हैं ये कैप्सूल, और उसके साथ साथ क्या कंडीशन है उस कैप्सूल की वो देखी जाती है। तो 10 मिनट का वो प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद जो हम बड़ी शिप देख रहे हैं जहां पर उनको लेके जाया जाएगा, तो वो प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। तो जैसे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से तस्वीरें होती हैं कि अगर सबसे पहले तो इन चारों को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद इनको फर्स्ट एड के तौर पर देखा जाएगा क्या किस तरीके की चीजों की उनको जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैसिलिटी इन शिप्स पर होती नहीं है। इसके बाद इनको हॉस्पिटल्स लेकर जाया जाएगा। जिस तरीके से हम लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे रेडिएशन के एक्सपोज में है, ये बहुत परेशानी इनको हो सकती है, बोन में परेशानी होगी, और उसके साथ साथ चलने फिरने में अभी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो अभी अगर हम बात करें कि आप जिस तरीके से किसी बच्चे को उठा के चलते हैं उसी तरीके से आपको चलना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा जिसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अभी बहुत जल्द ही, क्योंकि तैयारी पहले से की गई है, हर चीज की तैयारी, हर चीज का पहलू जो है पहले से ही देख लिया गया है। उसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। तो जल्द ही मेरे को लगता है कि 15 से 20 मिनट का समय अभी और लग सकता है। उसके बाद हम इनको देखेंगे कि हॉस्पिटल की तरफ जो है वो लेके जाएंगे, और उसके बाद उनका मेडिकल जो टेस्ट है वो किया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट होना है, कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाएगा अभी भी, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं अभी भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी ये तस्वीर आपके सामने है, ये उस शिप की तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे हैं जो उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर पहुंची है, और छोटे 3 बोट्स हैं जो उस कैप्सूल तक पहुंचे और उन्हें खींचकर उन्होंने शिप तक लाने की उन्हें पूरी कोशिश की। और आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद वो शिप पर भी जो कैप्सूल है वो लोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या उन्हें यहीं पर बाहर निकाला जाएगा। प्रिया जी, सवाल आपसे यही है कि क्या यहीं पर शिप पर ही उन्हें इस कैप्सूल से बाहर निकाला जाएगा? जी, आई थिंक यहीं पे निकाला जाएगा, यहीं पे निकाल, और उसके बाद वहीं ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं ना। ऑलरेडी आप टाइम देख रहे हैं जब से स्प्लैश डाउन हुआ जी, और ये तो आई थिंक यहीं खोलेंगे, यहीं से करेंगे, और यहीं पर ही उनकी जो थोड़ी बहुत फर्स्ट एड टाइप ट्रीटमेंट जो होगी वो यहीं से शुरू हो जाएगी उनकी। जी जी, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। दैट्स एक सवाल और है कि क्या एक एक करके उन्हें बाहर निकाला जाएगा या फिर सभी एक साथ बाहर निकलेंगे? नहीं, एक एक, लाइक लिटरली उन लोग आप देखेंगे वो लिटरली ऐसा हाथ में गोदी में पकड़ के वैसे निकालना पड़ेगा। कभी कभी मैंने देखा है कि उन लोग खुद से भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है टू कम आउट फ्रॉम दोस थिंग्स। तो उनको 1 by 1 निकालेंगे। हाँ बिल्कुल।